बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए प्रेम से सब संतों की जय। प्रिय भाई बहनों, जब महाप्रभु की असीम दया दृष्टि होती है सीमा से पार, तब सत्संग का अवसर मिलता है। ये अवसर जो आज गुरु दरबार में हम जीवों को मिला हुआ है, ये अपने में बहुत ही मार्मिक और अनोखा है। बशर्ते वही बात हमेशा आती है, जिसका जैसा संस्कार होता है उतना ही वो लाभ उठा पाता है। यहाँ आए तो कितने लोग हैं, लेकिन जितने आए हैं उसमें हमारे जीवन का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, और गुरु महाराज जी ने हमें क्या प्रदान की है, हमें किस तरीके से उसे धारण करनी चाहिए, कैसे हमारे हृदय में आत्मसात होगा, कैसे हम उसका पूरा लाभ उठाएंगे। जितने भाई बंधु बैठे हैं इसमें से कोई बिरले भाग्यशाली होगा जिसकी ऐसी भावना होगी, नहीं तो सब कई तरह की भावनाएं लेकर आते हैं और जैसा लाते हैं वैसा ही लाभ पाते हैं। यद्यपि संत के लिए सभी प्रिय हैं, के काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। वो ऊंच नीच, अच्छाई बुराई, पाप पुण्य कुछ भी नहीं देखते, वो केवल भाव और प्रेम देते। भाव और प्रेम से ही जिस किसी को जीवन की बाजी जीती गई, इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं। भाइयों बहनों, हमेशा आप सुनते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन में पूरा अनुभव करके व्यक्त किया है। गुरु बिन भावनिधि तारे न कोई, जो विरांचे शंकर सम होई। उन्होंने चैलेंज कर दिया है, दावा किया है, पूर्ण अनुभव के साथ, इसमें लेकिन की गुंजाइश नहीं। ये गुरु के बिना भाव नहीं, भाव माने
सभी महान हस्तियों का अनुभव। हाय बहनों, उन्होंने ये नहीं कहा कि गुरु बिना शुभ कर्म नहीं होते, गुरु के बिना शुभ कर्म हो जाते हैं। जब हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, मंदिर में जाते हैं, कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, तीर्थ जाते हैं, शुभ कर्म होते हैं अगर हम भाव और श्रद्धा से जाते। लेकिन भाव निधि जो दुख का भंडार है वो शुभ कर्म से कभी खत्म नहीं होता। देखा जाता है कि अमोघ शक्ति अचूक है, जिसका सुमिरन करने से, ध्यान करने से, लगन लगाने से फल कभी बेकार जाने वाला नहीं। यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने तो इतना तक समझाया कि भाव कुभाव अनक आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिशे। भाव से, उल्टे भाव से, आलस से, बिना इच्छा के कैसे भी हम नाम का चिंतन करते हैं तो दसों दिशाओं में हमारा भला ही होता है, मंगल ही मंगल होता है। लेकिन जिसको वो ज्ञान मिला हुआ है, जिसको वो साधन मिला हुआ है, जिसको वो अचूक पावर मिली हुई है, वो उसका सेवन कम करता है, उसका लाभ कम उठाता है, बल्कि उसको कहीं बाहरी पूजा करना हो तो उसमें ज्यादा आनंद आता है, दिखाई पड़ता है। ये प्रमाणित है, ये प्रमाण देती है कि आप हीरा को छोड़ करके कांच बटोरते थे। यद्यपि संत सीधा आपसे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही बड़े संस्कार का विषय है, बहुत बड़े पुण्य का विषय है। जब तक पुण्य जागृत नहीं होता, देखो बहुत बच्चे हैं, उन्हें कम ही उम्र में जो ज्ञान 80 वर्ष के बूढ़े को नहीं मिल पाया, 80 वर्ष का जीवन यूं ही चला गया, वो ज्ञान 15 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष, 12 वर्ष के बच्चे को ही मिल जाता है। लेकिन वो बच्चा भी दुनिया के चकाचौंध में ज्ञान तो ले लेता है, लेकिन वो सही से उसे संभालता नहीं। अगर वो संभाल ले तो ये चैलेंज है कि उसके जीवन में जो भी बुरे कर्म हैं, अगर पूरे नहीं मिटेंगे तो सूली तो कांटों में बदल ही जाएगी। ये दावा है, क्योंकि मंत्र महामन विषय व्यार के और मेटत कठिन मन करधारी। ऐसा नहीं करते, बच्चों को इसीलिए ज्ञान दे दिया जाता है कि पता नहीं उनके जीवन में क्या कर्म कमाई है, क्या हालात आएगी, कुछ पता नहीं। अगर वो संभाल लेंगे तो
तो जीवन जीवन बन जाएगा। लेकिन वो भी नादानी करते हैं। जब बड़े करते हैं तो छोटे को। और दूसरी बात, भाइयों बहनों, गुरु भगवान से बड़े बताए जाते हैं, लेकिन ये बात आपके गले के नीचे नहीं उतरती। अगर गले के नीचे उतर जाए तो आप आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, और आज्ञा का उल्लंघन अगर नहीं करेंगे तो काल और माया आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। देखें, गुरु महाराज जी से बढ़कर इस संसार में कोई आपका हितकारी नहीं है, कोई हितैषी नहीं है, कोई मित्र नहीं है। लेकिन क्या समझा दिल में कि गुरु महाराज जी हमारे मित्र हैं? एक मित्र दुनियादारी के लिए होता है, झूठा मन लगाता है, उसका विचार विचार में मिलता है, चाहे बाद में वो धोखा ही क्यों न दे, उससे मिलने के लिए वो आतुर रहता है। माता पिता से भी छल कर लेता है, लेकिन मित्र के पास चला जाता है। अगर आज तक आप नहीं समझ पाए कि गुरु महाराज जी हमारे मित्र हैं, तो आज से समझना कि गुरु महाराज जी हमारे मित्र हैं, और वो सच्चे मित्र हैं जो कभी भी धोखा नहीं देंगे। भगवान राम जब सुग्रीव के पास पहुंचते हैं, सुग्रीव से मित्रता करते हैं। देखिए, सुग्रीव भी उनके सेवक बाद में बने। राम ने मित्रता करी। सुग्रीव को भी बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मित्रता क्यों कर रहे हैं कि बाली जो उनका भाई है उनको दुखी करता है, उनको घर परिवार में रहने नहीं देता है। उसके डर के मारे वो ऋषिमुख पर्वत पे रह रहे हैं। एक प्रकार पे उनका बहुत बड़ा दुश्मन। ऐसे ही दुश्मन काम, क्रोध, मद, अहंकार हमारे अंदर, जब हम गुरु महाराज जी से मित्रता करते हैं तब इन पर विजय मिलता है। इस विजय के लिए सुग्रीव ने, ताकि बाली मारा जाए और हमें दुख से छुटकारा मिले, अशांति से छुटकारा मिले, बेचैनी से छुटकारा मिले। भगवान राम मित्रता करते हैं, लेकिन सुग्रीव को भी पूरी तरह बात समझ में नहीं आती कि भगवान राम वास्तव में बाली को मार ही देंगे। उन्हें लग रहा कि शायद बाली तो बहुत बलवान है, बहुत युद्ध में कुशल है, उसको ये कैसे मारता है। जैसे प्रेमी भक्त को भी गुरु महाराज जी एक साधारण से लगते हैं, तो वो उनके आज्ञा का पालन नहीं करता, उन्हें नहीं समझता कि हमारे जिंदगी के सिरताज हैं। ऐसे सुग्रीव नहीं समझ पा रहे। भगवान राम यहाँ तक कहते हैं कि जेना मित्र दुख
कंजूस राजा और मूर्ख सेवक और उल्टा स्त्री और कपटी मित्र सूर से ज्यादा गुरुदाई होता है। कहे सुग्रीव मैं ऐसा नहीं, मेरे पर भरोसा करो। जैसे गुरु महाराज जी पूरे तन मन से बल बुद्धि दिमाग से हर तरह से चाहते हैं कि आप परम सच्चाई को, जो आपके जीवन का ध्येय और लक्ष्य है, जो आपकी जिंदगी में चार चांद लगाएगा, जो जीवन को जीवन बनाएगा, जिसके लिए आप यहाँ भेजे गए वो आप प्राप्त कर लें, आपसे कहीं चूक न हो, ताकि आत्मा को पश्चाताप करना न पड़े। लेकिन आप यकीन नहीं करते, सुग्रीव भी नहीं कर पाते। जब हर तरह से समझाते रहे, उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो यलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, और सब परिहर करी यों सेवकाई। ये सब दान पद्धति के बाद, कहाई शांत पद शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत पर मारत नाही। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, और सब कभी भजन करो दिन राति। बहुत जब समझाया, तब सुग्रीव को बात समझ में आई। कब? जब सुग्रीव ने देखा कि इतना तो समझा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करूं, दोनों भी राक्षस की हड्डियों का ढेर था, पहाड़ के समान, ताल के वृक्ष। सुग्रीव ने कहा कि अय राम, बाली बहुत महान वीर है, हमें तो नहीं लगता कि आपसे मारा जाएगा, तो आप जरा इस पर निशाना लगाइए। राम ने ऐसे खेल खेल में उन हड्डियों को और ताल के वृक्ष को ढहा दिया। तब ज्ञान, तब विश्वास। विश्वास भी बंधु हंसी खेल का सौदा नहीं। जब जन्म जन्मांतर से आप सात्विक कर्म करते रहते हैं, सत कर्म करते रहते हैं, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तब आपका हृदय रूपी शीशा चमक जाता है, और चमक जाता है तो वास्तविकता नजर, तब आपको यकीन होता है। हम देखते हैं कि हमारे भाई बहन बहुत ऐसे हैं जो झूठे देवी देवता बने हुए,
उन पर तो विशेष विश्वास रखते हैं। लेकिन जिस श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों से पल भर गिरने लगती, उस सत्ता जो चींटी के अंदर भी है और हाथी के अंदर भी है, वो प्रकट हो जाता है। लेकिन हमारा हृदय स्वीकार, कारण कि हमारा हृदय वो भी शीशा चमका साफ नहीं। इसके लिए ही गुरु महाराज जी नाना प्रकार के उपाय बताते हैं। इसीलिए आपको सेवा करने के लिए करते हैं, आपको सत्संग में आने के लिए करते हैं, आपको ध्यान करने के लिए करते हैं, क्योंकि इन कर्मों से ही जितना नहीं चमक पाया है वो चमक जाएगा, जितना नहीं धुला है वो धुल जाएगा। लेकिन हम यकीन नहीं करते, हम विश्वास नहीं करते, तो हम अपने जीवन को ही धोखा में डालते हैं। गुरु के वचनों में जिनको विश्वास नहीं होता, उसे स्वप्न में भी सुख की सिद्धि नहीं हो सकती। गुरु के वचन प्रतीत रजनी और सपने हो सुलभ न सुख सिद्धि, ये माँ पार्वती ने कहा है। हाँ, नारद जी तो उनके गुरु थे, सप्त ऋषियों से कहा। आप गौर करें, श्री गुरु महाराज जी ने अनमोल खजाना देखे, उस खजाने की कीमत कबीर ने जानी थी। कबीर ने अपने अनुभव को व्यक्त किया कि कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहीं बजाऊं ढोल, और श्वास खाली जात है तीन लोक का मोल। अगर श्वास हमारा खाली प्रभु के नाम के बिना चला जा रहा है, तो तीनों लोक के दौलत से बढ़कर नुकसान हो। थोड़ा सा 1000, 2000, लाख, 2 लाख कहीं में ना होता है, हम कितना उपाय करते हैं। कोई तो भाई बहन 10,000, 8,000, 5,000 भी महीने मिल रहा है तो नौकरी करते, और उसके लिए सुबेरे ही उठते हैं, ध्यान करने के लिए भले न उठे, लेकिन उसके लिए वो 4 बजे ही उठ जाते हैं। और हम वही देखते हैं कि कहाँ जाती हैं नौकरी करने, फैक्ट्री में, तो वो उठ के अपना झाड़ू पोछा, अपना नाश्ता पानी बना के और लेके जाते हैं। काहे कि ये पैसा हमको मिलेगा, जबकि बहुत ज्यादा नहीं मिलता हमको। उसके लिए इतना सतर्क है। हमें तन ढकने के लिए वस्त्र देगा, आवास बनाएगा, बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई में सहयोग देगा, नाना प्रकार के जो भी विचार है। जबकि मालिक की कृपा न रहे तो वो कमाया हुआ भी लाभ नहीं उठा सकते हैं। और जो दौलत श्री गुरु महाराज जी ने प्रदान की है, अनमोल है और कहीं जाना नहीं। तुलसीदास जी ने कहा, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रताप सोच नहीं। हरदम क्या मोती बूंद घट ही में उपजे, सुकृत भरत भंडारी, नाम पदार्थ लाभ चलो है
धर्मदास मोती होंगे। प्रभु के नाम से बढ़कर कोई मोती नहीं है, और जो मोती है मोल के अंतर्गत आता है, और वो नाम रूपी मोती अनमोल है, उसका आज तक किसी ने कीमत नहीं बता पाया। और वो आपके घट में, आपके अंदर ये घड़ा है, शरीर ही कुंभ है घड़ा, इसी के अंदर डोर लगी हुई है, और उसी में वो आता है और कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, आपको भेद मालूम है, आपको पता है। लेकिन क्या कहेंगे, संस्कार कुछ ऐसे उल्टे कर्म होते हैं जो हमें उसको लाभ नहीं उठाने। राजा धर्मदास 12 साल कबीर की सेवा की, और तब उस अनमोल खजाने का उन्हें पता चला, और जब पता चला तब वो लाभ उठाने में पीछे नहीं। आप लाभ नहीं उठा पा रहे हैं बढ़िया से, हाँ कुछ कुछ तो उठा ही रहे होंगे, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं उठाते, लेकिन बढ़िया से नहीं उठा पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप भी अगर राजा धर्मदास जैसे सेवा किए होते तो शायद कीमत समझ में आ जाती। सेवा नहीं किए जिसके नाते वही फिर बात आ गई कि हृदय निर्मल नहीं हुआ। आवश्यकता है, जरूरत है, क्योंकि जब तक विवेक जागृत नहीं होता तब तक हमें सत्य असत्य का बोध ही नहीं होता। अंधकार प्रकाश समझ ही नहीं पाते। भाइयों बहनों, सभी कहते हैं कि अरे भाई एक दिन जाना है, लेकिन ये खाली कहते हैं। जिस दिन आपको समझ में बात आ जाए, क्योंकि ये मैं हृदय से कहती हूँ, आपको सभी बातें मैं हृदय से ही करती हूँ, लेकिन ये मैं अपना प्रैक्टिकल बता रही हूँ। बचपन में जब हम किसी को मारते हुए देख लेते थे तो मुझको रोना तो आ जाता था, लेकिन हमको नहीं, ये नहीं लगता था कि हम भी ऐसे मर गए। हमको ये रोना